देखने को मिलेगा। नीली गाइस, आज ना नवरात्रि का आज अष्टमी है ना, तो आज के दिन मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। सभी को जय माता दी। बाबू ना देखिए कपड़े निकाल के गए हैं, बोल रहे हल्दी करने। अभी ना बूंदी से थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी हैं। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोग बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा। आज आपको देखने को मिलेगा मेरे हस्बैंड ने दो सरप्राइज़ मुझे दिए हैं। क्या सरप्राइज़ है आगे आपको देखने को मिलेगा। गाइस, आज ना नवरात्रि का आज अष्टमी है ना, तो आज के दिन मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है। बहुत ही ठंडा मौसम हो गया एकदम से। माता रानी ने बहुत ठंडा मौसम कर दिया है। बारिश हो रही थी, सुबह में तो धूप थी, एकदम से फिर बादल हो गया और एकदम से पहले बूंदाबांदी हुई, उसके बाद में फिर बारिश होने लगी। देखिए कितना ठंडा मौसम हो गया, बहुत ठंडा। और जो बालकनी में पेड़ पौधे थे ना, वो सारे मैंने रख दिए थे पानी में बाहर, तो वो पता नहीं क्यों झुक गए हैं। तो थोड़ी पहले तो धीमी धीमी हो रही थी बारिश, एंड उसके बाद में बहुत तेज़ होने लगी। बाबू देखिए कपड़े निकाल के गए हैं, पानी में खड़े हुए हैं, ठंडे पानी में। वो जो बूंदाबांदी हो रही है उसी में, ये देखिए वो खड़े हैं, निकल रहे हैं बाहर। मैंने वाइपर से पानी खींच दिया है क्योंकि बाबू खेल रहे हैं, मैं सोचा स्लिप ना हो जाए इसलिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री महाकाल। फ्रेंड्स, 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ पाया, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ मैं। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वीडियो तो मैंने एडिट वगैरह सारा कुछ कर लिया था कंप्लीट, अपलोडिंग पे भी लगा था, बट पता नहीं क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है ना, तो नेटवर्क इशू की वजह से 2 दिन हो जाता है वीडियो अपलोड होते होते, उसके बाद में अपलोड हो पाता है। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आ रही है। जब से मैंने ये मोबाइल चेंज किया है ना, 5G लिया है, तभी से ये प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने मोबाइल तो इसीलिए लिया था यूट्यूब के लिए कि मेरा मतलब व्लॉग वगैरह ना स्किप नहीं हो, हर रोज़ पढ़ता रहे, मैं अपलोड कर सकूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। बट पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए अभी आपके पास में ज़्यादा बड़े व्लॉग नहीं आएंगे, छोटे छोटे से आएंगे, क्योंकि अपलोड होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसलिए। और उस दिन जो व्लॉग आप लोगों ने देखा था अष्टमी वाला दिन ना, वहीं उसी के आगे से ये व्लॉग नेक्स्ट वाला मैंने स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे सुबह के जो भी होते हैं सारी काम वो फिनिश हो गए हैं। उसके बाद में बेटे को नहला दिया था, और रुद्र बेटा ना अभी मेरे से कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। बाबू की मैं चोटी कर रही थी गुथ के, क्योंकि ऐसे चोटी कर देती हूँ अच्छी लगती है, और बाल भी आगे नहीं निकलते हैं, बाबू के माथे पे नहीं जाते हैं, आँखों में नहीं जाते हैं, तो इससे बच्चा परेशान नहीं होता है। तो मैं 2 चोटी कर दूँगी। और अभी धूप बहुत तेज़ वाली निकली है, बहुत तेज़ वाली, बहुत गर्मी है, बहुत भयंकर गर्मी है। और देखिए बाबू को कैसे बैठे हैं, कुछ कुछ मेरे से बातें कर रहे हैं। और चोटी इसलिए करा रहे हैं कि करा नहीं रहे थे। मैंने बोला बाबू आप जब चोटी कराओगे ना, उसके बाद में ही आपको कार्टून देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो बाबू ना उसके चक्कर में चोटी करा रहे हैं आराम से बैठ के। और खाना वाना बन गया है। खाने में मैंने इनके लिए बनाया है सूखे आलू की सब्ज़ी और चने की दाल, चावल, रोटियां इनके लिए बनाई हैं। और मेरा तो फास्ट है, तो ये मैं अपने लिए आलू थोड़े से निकाल लिए थे, बॉईल किए थे इनके लिए, उसी से तो वही मैं टमाटर आलू हल्के से बना लूँगी, सादे सिंपल से अगर बनाऊँगी तो। नहीं तो शाम को बनाऊँगी, क्योंकि दिन में मेरा कोई वो नहीं रहता है कि मैं खाऊँ। और बाबू देखिए, और ना अष्टमी वाला व्लॉग आपके पास में काफ़ी लेट पहुंच रहा है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। काफ़ी कोशिश तो मैंने की थी कि मैं टाइम टू टाइम अष्टमी वाले दिन ही ये व्लॉग आ जाता आप लोगों के पास में, बट नेटवर्क की वजह से नहीं आ पाया है। देखिए बाबू आपको चोटी दिखा रहे हैं। बाबू को भी ये चोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इससे बाबू को प्रॉब्लम बिल्कुल होती नहीं है। चोटी करने के बाद में उसके बाद में साथ ही साथ में मैं बाबू के थोड़ा सा हल्का सा पाउडर लगा दूँगी। और देखिए बाबू ना जब भी पाउडर लगाती हूँ ना, तो बाबू जीभ से चाटने लगते हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद में तिलक लगा दूँगी। और ये तिलक जो बंधन है ना, ये पूजा वाला है, जो कि बाबू का है, ये इसमें मैंने भर के रख लिया है।
तो उसी से लगाती हूँ। काजल लगा दूँगी थोड़ा सा, उसके बाद में अपने बाबू को बना दूँगी राजा बेटा। और राजा बेटा बन के बाबू जब मेरे सामने खेलेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। गाना भी नहीं, अभी मोबाइल चल रहा है। उसके बाद में सारे काम हो गए थे फिनिश। उसके बाद में मैं करने लगी थी थोड़ा सा आराम, और बाबू के साथ में खेल रही थी। बाबू भी खेल रहे थे। थोड़ा सा बाबू ने मोबाइल देखा, उसके बाद में मेरे साथ में ऐसे ही खेले, मेरे पीठ पे कूद रहे थे। एंड उसके बाद में फिर आग लग गई, बाबू सो गया। फिर पता नहीं क्यों मुझे भी आलस सा आ रहा था, तो मैं भी सो गई। और सुबह में अगर जल्दी उठो ना, फिर दोपहर में थोड़ा सा नींद लग आती है। तो 1 घंटे अगर सो लो ना, तो माइंड ना फ्रेश रहता है, और फिर शाम में उठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सो रही थी, वही ये टाइम है, वही 3 बजे का। और अभी मैं 4 बजे तक सोऊंगी। 4 बजे उठूंगी, जब इनके लिए चाय बनाऊंगी, रुद्र के पापा के लिए, तभी। और बाबू भी उठ भी सकते हैं पहले भी, और कभी कभी बाद में भी। कभी आधे घंटे के लिए सोते हैं बाबू, और कभी कभी काफ़ी देर सोते रहते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं। ज़रा सा शोर शराबा होता है अगर बाहर, तुरंत से ही उठ जाते हैं। विंडो बंद नहीं किए, क्यों नहीं बंद की, क्योंकि थोड़ी सी हवा आती है खुली तो सही रहता है। ऐसे बंद कर लो तो फिर सही नहीं रहता है। और पूरी बरसात पानी, बिल्कुल बारिश हुई नहीं बिल्कुल भी। और आज ना अष्टमी वाले दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, पूरा दिन बारिश होती रही थी। देखिए जी 4 बज गया है और मैं उठ गई हूँ, बाबू भी सो रहे हैं। और देखिए बर्तन सारे ही पड़े हैं, क्योंकि दोपहर में धुले नहीं थे, इसलिए मन नहीं था। और ये आलू मैंने अपने लिए बनाए, नहीं सॉरी, ये इनके लिए बनाए थे, और ये मैंने अपने लिए बनाए थे। दोनों में ही टमाटर ऐड किया था। और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी जिस चीज़ की, वो चीज़ मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था, तो वो आ गई थी। कल पार्सल आ गया था, बट ओपन आज किया था, कल नहीं ओपन किया था। और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा एप्रन की ज़रूरत थी, क्योंकि जब भी मैं बर्तन वगैरह धुलती थी ना सिंक में, तो मेरे सारे कपड़े भीग जाते थे आगे के। और अभी तो सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों में ज़्यादा ही दिक्कत होगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े भीग जाते, फिर ना सर्दियों में नींद नहीं आती, या फिर कपड़े चेंज करो, और फिर बर्तन बहुत बार होते हैं, दिन भर में कितने ही बार धुलने पड़ते हैं, तो कहाँ तक चेंज करूँगी। और देखिए बाबू अपना कार्टून वगैरह देख रहे हैं, और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। कलर भी बहुत अच्छा था, और बिल्कुल लो प्राइस है, तो मुझे तो सही लगा। मैंने इनसे बोला, पहले बोला था एक बार कि मुझे ना अगर ये एप्रन हो ना मेरे पास तो सही रहेगा, तो इनके माइंड में रहा, तो इन्होंने मेरे लिए मंगा दिया। एंड उसके बाद में फिर मैं मिली हूँ आप सभी से शाम को। यहाँ पे मैं टीवी देख रही थी बैठ के। ये टाइम हो रहा है वही 6-7 बजे का है, और बाबू एंड बाबू के पापा, मतलब दादी, ये सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे बातें चल रही इन लोगों की। और यहाँ पे मूवी अच्छी आ रही थी, तो वही मैं देख रही थी। शाम को होता है थोड़ी देर मैं देख लेती हूँ टीवी वगैरह। वैसे दिन में तो देखने नहीं देता है बच्चा, क्योंकि कार्टून वगैरह देखते हैं, तो शाम में मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। अभी खाना पीना नहीं बनाया है, और खाने में बनाऊँगी मैं इनके लिए, नहीं सॉरी, खाने में आज कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि चने की दाल आलू बनाए थे, तो अभी इनके रखे हैं। तो इस टाइम बस रोटियां सेक दूंगी इनके लिए गर्मा गर्म, जब ये खाएंगे 9 बजे की तरफ। और एक और सरप्राइज़ ये मुझे दे दिया था, काफ़ी टाइम से मैं कह रही थी, ये देखिए मैं कह रही थी ना आपसे, काफ़ी ब्लॉग में मैंने आपके साथ कहा है कि मुझे कढ़ाई मंगानी है, तो फाइनली ये ले आए हैं कढ़ाई। और ये बहुत ही भारी तली की कढ़ाई है। और ये तवा भी एक ले आए हैं, क्योंकि तवा भी बहुत हल्का था। पराठा जब बनाती थी ना, उसमें रिफाइंड ऑयल लगाती थी पराठा में, तो वो लुढ़क जाता था, तो इसलिए दूसरा भारी तली का मंगाया है। और ये दोनों चीज़ नवरात्रों में लाए थे, बट शेयर मैं आज आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग वगैरह एडिट नहीं कर पाई थी इसलिए। और जो एडिट किए हुए रखे थे वो अपलोड कर रही थी, तो अपलोड। फाइनली फ्रेंड्स, हस्बैंड जी ले आए हैं कढ़ाई और तवा। अब मैं इसको करूँगी साफ़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अभी अभी लाए हैं तुरंत से ही, काफ़ी गंदी है। देखिए कढ़ाई भी काफ़ी गंदी है, देखिए। और ये भी, और बहुत ही ज़्यादा भारी है, देखिए कितनी भारी है, बहुत भारी है। अब इसमें सब्ज़ी मेरी जलेगी नहीं, इसको बस साफ़ थोड़ा 1-2 बार चलाऊँगी ना, तो फिर बस साफ़ हो जाएगी। ये साफ़ है। देखिए गाइस, अभी ना नया नया तवा है ना, तो इसमें मैंने अच्छे से साफ धुला था, काफ़ी टाइम लगा था। तो ये कह रहे थे ऐसे एकदम से नहीं साफ़ होगा, धीरे धीरे साफ़ होगा। तो इसमें ना जंग आ गई, अभी नया नया है ना, इसलिए फिर अगेन मैं भी धुलूँगी। और जो कढ़ाई है ना, वो भी मैंने अच्छी खासी साफ़ कर दी थी,
ये देखिए इसमें भी ये भी अच्छी साफ़ हो गई है, थोड़ी थोड़ी रह गई है, तो वो ना इसमें पहले मैं मीठा बनाऊंगी, उसके बाद में फिर सब्ज़ी वगैरह बनाया करूँगी। तो इसमें ना अभी जंग आ गई है, देखिए, है ना। और खाने में बनाऊंगी, ये देखिए कट करके रखा है मैंने लहसुन और हरी मिर्च, ये मूली के पत्ते की भुजिया बनाऊंगी। और दाल रखी थी, इनके आलू भी रखे थे, ये मूली ले आए थे तो बोल रहे थे मेरे लिए थोड़ी सी भुजिया भी बना दो। चावल भी रखे हैं, दाल भी रखी, सब्जी भी रखी, बस 4 रोटियाँ सेकूँगी पतली पतली सी बिल्कुल इनके लिए। और फिर मैं बनाने लगी थी अपने लिए साबूदाने की टिक्की। साबूदाना मैंने भिगो दिया था 1 घंटे पहले ही, और घी से ही बनाती हूँ नवरात्रों में। तो घी के चक्कर में ना धुआं बहुत होता है। वो वाला पंखा चल रहा है जस्ट वाला, और जाल वगैरह भी खुला है, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था। और इसमें और कुछ नहीं, बस साबूदाना और बॉयल किए हुए 2 आलू ऐड किए थे, साबूदाना और थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च, हरी धनिया, बस इतना ही कुछ ऐड किया था। तो बना ले रही हूँ, बस 4 बन जाएंगे, मैं तो 2 ही खाऊंगी। मैं सोचे शायद बाबू भी खाए, बट बाबू ने खाया नहीं था। हाँ, इन्होंने 1 खाई थी, बाबू ने नहीं खाया था बिल्कुल भी। और ये टिक्की ना क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती हैं, चाय के साथ में अच्छी लगती हैं। यही मैं शाम में खाऊंगी, चाय भी बनाऊंगी कड़क वाली, बिल्कुल कड़क वाली। अभी ये दोनों लोग बाहर ही बैठे हैं, ये देखिए बन गई हैं कितनी क्रंची क्रंची सी। और चाय भी अब मैं बनाऊंगी। और इतना वेटर ये बच गया था, तो इसकी भी बना लूँगी, क्योंकि ये खा लेंगे। बचा हुआ रखा फिर बेकार ही रहेगा, इसलिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, दही बड़े जैसा। और ये टाइम हुआ है 8:30 बजे का। अभी मूली की भुजिया जो बनानी है 9 की, वो भी बनानी है मुझे, और 4 रोटियां सेकनी है। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा देर नहीं हुई है, और ये अभी खाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये 9 साढ़े 9 बजे की तरफ खाते हैं। तो रोटियां गरम गरम ही खाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट में सेकती हूँ मैं। और बाबू आया था अभी, मैंने बोला कि खा लो, बाबू ने खाया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं खाया था। अगर थोड़ा सा खाता तो खा लेता, बट खाया ही नहीं था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये है क्या। इन आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग, एक न्यू रूटीन के साथ में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। आप सभी अपना खूब ज़्यादा ख्याल रखिए।